अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक जो है 7th क्लास में वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। इसका चौथा पार्ट 4 हम ले रहे हैं। इंग्लिश में ये ग्रामर है, तो इसके 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पिछले 3 दिनों में। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसका चौथा पार्ट ले रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 4। मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में आप पूरी तरह जानकारी हासिल कर चुके हैं। इज़, एम, और, हैव, हैड, डू, डिड, डन, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट वगैरह, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। तो इसमें हम अलग अलग से अब कर रहे हैं। परमिशन कहाँ पर मिलता है, इसी तरह हमें वो रिक्वेस्ट कहाँ पर मिलती है। इसमें से जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो जब हम इंसर्ट करते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज सेंटेंस में, किसी स्टेटमेंट में, तो ये हेल्प करते हैं हमें रिक्वेस्ट बनाने में, परमिशन में, एबिलिटी देखने में, इसी तरह पॉसिबिलिटी में वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको ये जानकारी दी है पूरी तरह। पिछले जो लेसन्स हमने डिलीवर किए हैं, प्यारे बच्चों, आज ले रहे हैं उसका ये पार्ट, जो चौथा पार्ट है। तो आस्क परमिशन, तो आस्क परमिशन। गौर से देखिए, अपना कलम हाथ में लेके नोटबुक अपने सामने रखिए और लिखते जाइए। जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लिखिए, लेकिन ज़रा सोच समझकर गौर से आप पढ़िए भी, देखिए भी। तो मैं क्या कह रहा हूँ आप ये सुनिए, लेकिन गौर से, और देखिए कहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं। पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो हैं, हॉट स्पॉट्स जो हैं। तो प्यारे बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरीज को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब उनका इस्तेमाल करते हैं हम किसी स्टेटमेंट में, तो वहाँ पर हमें एक मदद मिलती है, वी आस्क परमिशन। वी आस्क परमिशन। तो ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं जहाँ पर परमिशन मांगा जाता है, इजाज़त मांगी जाती है, ठीक है। तो इसका और एक पार्ट भी है, टू ग्रांट परमिशन। टू ग्रांट परमिशन, टू ग्रांट परमिशन, ठीक है। तो आस्क परमिशन एक अलग स्टेटमेंट बनता है। हम यहाँ पर मातहत हैं, कोई अथॉरिटी हमारे सामने है, हम उसे परमिशन मांगते हैं कोई काम करने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, ठीक है। तो टू ग्रांट परमिशन, यहाँ अथॉरिटी खुद बैठी है जो इजाज़त देती है हमें, जाओ करो ये काम, जाओ खाओ खाना, जाओ खेलो, कुछ भी करना हो, तो कोई भी काम करना हो, उसके लिए वो परमिशन ग्रांट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मातहत रहना पड़ता है टू आस्क परमिशन में। वहाँ पर हमें अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ती है कि क्या मैं ये काम कर सकूँ, क्या मैं जा सकूँ, क्या मैं खाना खा सकूँ। तो इस तरह से ये 2 अलग अलग सेंटेंस बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 2-3 जुमले इसमें भी लिखूँ, इसमें भी, ताकि आपको पता चले तो आस्क परमिशन में कैसे किस तरह से पूछा जाता है। तो टू ग्रांट परमिशन में किस तरह के जो सेंटेंस हैं बनाए जाते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं यहाँ ले रहा हूँ आपके लिए, टू आस्क परमिशन। टू आस्क परमिशन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मे आई
कम इन। अगर हम प्लीज़ भी लिखें तो ये भी ठीक रहेगा। मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पर ये परमिशन मांगता है, इजाज़त मांगता है कि मैं, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अंदर आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने इस्तेमाल किया है वो देखिए आप, मे। ठीक है, मे मैंने लगाया है ये, तो आप गौर से देखिए। मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर उसने परमिशन मांगा। द राइटर, द स्पीकर आस्क्ड परमिशन, आस्क्ड परमिशन, राइट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये परमिशन मांगता है कि मैं अंदर आऊँ, कोई अथॉरिटी अंदर बैठी है तो जिससे परमिशन मांगता है। तो यहाँ पर जो मैंने मे लगाया ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज में आता है। ठीक है, मे आई कम इन प्लीज़। तो इसी तरह प्यारे बच्चों मैं और एक लिख रहा हूँ यहाँ पर, मे आई से समथिंग, मे आई से समथिंग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने यहाँ क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। लड़की बोलेगी क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, अगर उर्दू में कहना हो तो लड़का बोले क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। मे आई से समथिंग, यहाँ पर भी ये आस्क परमिशन करता है, ये परमिशन मांगता है यहाँ पर कि मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ कहूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी मैंने मे लगाया जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मॉडल ऑक्सिलरीज में आता है, यह आपको गौर से देखना है। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस जो मीनिंग इसका बनता है, तो आप ये गौर से देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर परमिशन मांगता है ये, मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उसने परमिशन मांगा। मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। तो यहाँ पर भी उसने परमिशन मांगा कुछ कहने के लिए, कुछ कहने के लिए। तो मैं तीसरा जुमला भी लिख सकता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ताकि आप पूरी तरह इसको समझ पाएँ। मे आई गो टू द मार्केट, मे आई गो टू द मार्केट, क्या मैं बाज़ार जा सकता हूँ, क्या मैं बाज़ार जा सकता हूँ। यहाँ पर भी मैंने मे लगाया, ये मे ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मे मॉडल ऑक्सिलरीज में आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी उसने इजाज़त लेने की कोशिश की। मे आई गो टू द बाज़ार, टू द मार्केट, क्या मैं बाज़ार जा सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों ऐसे जुमले, इनको हम कहते हैं जहाँ पर हम परमिशन आस्क करते हैं, जहाँ पर हम इजाज़त मांगते हैं। तो दूसरा पार्ट जो इसका है, टू ग्रांट परमिशन, यहाँ पर अथॉरिटी खुद बैठी है। मैंने आपको कह दिया अभी अभी चंद लम्हा पहले, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये ग्रांट परमिशन करता है, अथॉरिटी खुद बैठी है हमारे सामने, तो ये इजाज़त देती है हमें कि जाओ करो ये काम, जाओ खाओ खाना, जाओ खेलो, जाओ दौड़ो, जाओ चलाओ गाड़ी, जाओ कुछ भी है, तो यहाँ पर एक परमिशन हमें देता है। टू ग्रांट परमिशन, टू ग्रांट परमिशन, टू ग्रांट परमिशन।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे जुमले हम कैसे बना सकते हैं, मैं 2-3 लिख रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह उसको समझ लेंगे। यू कैन गो टू प्ले ग्राउंड। यू कैन गो टू द प्ले ग्राउंड, हम द भी लगा सकते हैं यहाँ पर तो ठीक रहेगा। यू कैन गो टू द प्ले ग्राउंड, यू कैन गो टू द प्ले ग्राउंड। यहाँ पर हमें इजाज़त मिलती है, ये परमिशन देता है हमें, ये परमिशन हमें देता है कि जाओ खेल के मैदान में, खेलने के लिए जाओ, खेल के मैदान में जाओ। तो परमिशन मिल गया यहाँ पर हमें। तो ग्रांट परमिशन, अथॉरिटी खुद बैठी है तो उसने हमें इजाज़त दे दी। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं खेलने के लिए, प्लेग्राउंड में जा सकते हैं आप। तो दूसरा जुमला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यू कैन राइट एन essay, यू कैन राइट एन essay, आप एक मजमून लिख सकते हैं। यू कैन राइट यानी हमें इजाज़त तो मिल गई, अथॉरिटी हमारे सामने बैठी है या टीचर हमारे सामने बैठा है, उसने हमें इजाज़त दे दी कि आप लिखिए, आप लिखिए एक कंपोजिशन, एक ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें परमिशन ग्रांट हुआ, permission has been granted to we people that we are able to write, we can write an essay, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कितना फ़र्क है, तो आस्क परमिशन एंड टू ग्रांट परमिशन। आस्क परमिशन में हमें माथा रहना पड़ता है कि उसके लिए हमारे सामने अथॉरिटी है तो हम उसे इजाज़त मांगते हैं। तो यहाँ पर हमें अथॉरिटी सामने बैठी है तो वो वहीं से देता है हमें इजाज़त कि जाओ खेलो, जाओ लिखो, जाओ पियो, जाओ खाओ। इसी तरह मैं इसका एक थर्ड सेंटेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, यू कैन सिटी ऑफ, यू कैन सिटी ऑफ हेयर और देयर, आप वहाँ ठहर सकते हैं, आप वहाँ। तो यहाँ पर हमें एक परमिशन ग्रांट हुआ, परमिशन मिल गई कि आप वहाँ ठहर सकते हैं। यू कैन स्टे ऑफ देयर, यू कैन स्टे ऑफ देयर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी मैंने कैन लगाया, तो कैन क्या है, आप कह सकते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी है। तो मैन वर्ब गो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर कैन आता है फिर से, देखिए आप गौर से देखिए, तो राइट यहाँ पर आता है मैन वर्ब। इसी तरह कैन यहाँ पर फिर आता है, यू कैन स्टे अप, तो स्टे अप यहाँ पर आता है मैन वर्ब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आपको समझ में आया होगा, मेरी कोशिश रही कि ये 2 पार्ट्स आपको पूरी तरह से उसकी जानकारी आपको दे दूँ। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तो इसके बाद जो इसके और पार्ट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे मिल बैठ के। खुदा हाफिज़।